मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। चलिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है समताप मंडल, बी में दिया है ओजोन मंडल, सी में दिया है आयन मंडल और डी में दिया है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है और इसी क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधित घटनाएं जो हैं होती हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि ओजोन परत आपके समताप मंडल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। चार विकल्प आपके सामने हैं, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर थकान। आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो देखिए स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं मानस, काजीरंगा, गिर या फिर कान्हा किसली। आपको बताना है कि असम का प्रसिद्ध जो है एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है बेसाल्ट, बी में दिया है चूना पत्थर, सी में दिया है स्लेट और डी में दिया है ग्रेफाइट। तो देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है ट्रोपोस्फियर, बी में दिया है स्ट्रेटोस्फियर, सी में दिया है मीसोस्फियर और डी में दिया है आयनोस्फियर। तो देखिए इसकी चर्चा अभी हमने की। ओजोन परत जो है समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया है गुरु तेग बहादुर, बी में दिया है गुरु गोविंद सिंह, सी में दिया है गुरु अर्जुन देव और डी में दिया है गुरु नानक देव। चलिए सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है फिजियोग्राफ, बी में दिया है सीस्मोग्राफ, सी में दिया है कार्डियोग्राफ और डी में दिया है बैरोग्राफ। तो देखिए भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है सीस्मोग्राफ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च, बी में दिया है 21 जून, सी में दिया है 23 सितंबर और डी में दिया है 22 दिसंबर।
चलिए आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है किस दिन होता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वह 22 दिसंबर को होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया है राजा राम मोहन राय और डी में दिया है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। यहाँ आपसे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक पूछ रहा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है असम और डी विकल्प में दिया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश का कथक और बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। राजस्थान में एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है तो उत्तर होना चाहिए आपका राजस्थान। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है खाद्य चक्र, बी में दिया है श्रृंखला अभिक्रिया, सी में दिया है खाद्य जाल और डी में दिया है बायोमास का पिरामिड। तो देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या बन जाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है। सिद्धांत, कानून, खोज और डी में दिया है मूल संकल्पना। देखिए परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से यदि वह गलत नहीं पाया जाता है तो वह सिद्धांत बन जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, बी में दिया है श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, सी में दिया है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और डी में दिया है व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो देखिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में दिया है हीलियम और डी में दिया है मीथेन। आपको बताना है इसमें से जो है कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए विकल्प सी में दिया है हीलियम। हीलियम जो है यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन ए में दिया है डेसिबल, बी में दिया है न्यूटन, सी में दिया है नैनो इकाई और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए में दिया है ताप्ती, बी में दिया है सुवर्णरेखा, सी में दिया है नर्मदा और डी में दिया है सिंधु। चलिए आपसे पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्णरेखा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है लैपीज, बी में दिया है यू आकार की घाटी, सी में दिया है बी आकार की घाटी और डी में दिया है जलप्रपात। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा यू आकार की घाटी का। चलिए विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जो है झीलों का शहर कहलाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। चलिए झीलों का शहर कहलाता है भोपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। आपको बताना है कि कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 16 सितंबर, बी में दिया है 7 दिसंबर, सी में दिया है 30 मार्च और डी में दिया है 22 अप्रैल को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।